जी देवकी जी, देखिए ये देश की आस्था पर आक्रमण करने वाला, देश को लूटने वाला बाबर, और वो एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम है बाबरी। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद रखी जाएगी, और ये मुसलमान समाज का भी अपमान है। अब्दुल कलाम साहब से प्यार क्यों नहीं करते? उनसे प्यार करें ना, उनके नाम से बनाए ना, हम तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। देवकी नंदन जी, बस एक सवाल, मैं एक बात, गुंडगोल होवे, बड़ी गुंडगोल होवे, गुंडगोल। आपने बहुत बड़ी बात कही, गुंडगोल होवे, मैं एक ये ना चोलवे, ये ना चोलवे, बाबरी ना चोलवे, बंगाल में बाबरी ना चोलवे, बाबरी ना चोलवे। ठीक, आपने बांग्ला में भी कह दिया। एक बात मैं आपसे और जान लेना चाहता हूं देवकी नंदन जी, कि इस तरह से कोई उठे और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को तवज्जो दिलाने के लिए कोई काम करे और बाकी लोग उस पर बात करने लगे, तो एक तरीके से उसका पर्पस सर्व होगा ना? नहीं, मैं एक बात मानता हूं कि इन लोगों को न बाबर से मतलब है, न बाबरी से मतलब है, न मुस्लिम समाज से मतलब है। ये लोग सिर्फ नेता नगरी चमकाने के लिए ऐसे ही इन लोग अपने मुस्लिम धर्म के समाज के लोगों का जो है दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मंदिर निर्माण, आप इतने प्रख्यात और बाबरी ना चोलवे बंगाल में वाचक भी हैं, आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं। देवकी नंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह का कहीं कोई प्रोवोकेटिव काम होता भी है, तो क्या हिंदू समाज में लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास अदालतें हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है हम उसको लेकर जाएंगे अदालत में, आप इसमें आक्रोश मत दिखाइए और सड़कों पर आक्रोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो देश की अदालत को ही रोक देना चाहिए कि बाबर और ये जितने भी आक्रांता थे उनके नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। फिर राजनीतिक लोगों को रोक देना चाहिए, उन लोगों को सबको अहम भूमिका निभानी चाहिए कि ऐसे किसी भी, और जो व्यक्ति जिद करता है उसे जेल में अंदर डाल देना चाहिए। कोई देश की गरिमा को, देश की आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकता है? कोई देश की आत्मा को घायल नहीं कर सकता। राजनीतिक लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग कौन रोकेगा? कोई नहीं कर सकता। पार्टी में थे, है नहीं, टीएमसी में थे, अब निलंबित चल रहे हैं, कांग्रेस में थे, अब है नहीं, तो रोकेगा कौन? वो असल में अपनी पार्टी को फ्लोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी, बहुत आभार आपका, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब जरा देखिए, अब इस चर्चा को ओपन करता हूं क्योंकि आपके सामने पर्सपेक्टिव और क्लियर हो गया कि कौन है जो इसमें सियासत कर रहा है, क्या चुनावों को सामने देखकर यह सब किया जा रहा है। जरा देखिए खबरें TV9 भारतवर्ष पर हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। हुमायूं कबीर ने कहा बाबर मुर्दाबाद। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव, TV9 भारतवर्ष पर हुमायूं का बड़ा बयान, बाबर मुर्दाबाद। और ये अगली बड़ी खबर देखिए, और इसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। जरा देखिए ये खबर भी, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं ने कहा। बाबर मुर्दाबाद, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगी। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा बाबरी मुस्लिम समाज पर कलंक है, अपमान है, बाकी मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर। अब जरा आपका बहुत जल्दी से परिचय कराता हूं लोगों के साथ जो मेरे साथ आज यहां चर्चा में जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मेरे साथ हैं। मेरे साथ फैज खान हैं, और इसके अलावा निजेश अवस्थी जी हैं RSS से अपनी बात रखने के लिए। मीनाक्षी सहरावत हैं आज यहाँ हमारे साथ चर्चा में। यहाँ दूसरा पक्ष हमारे साथ जो है AIMIM की तरफ से शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौलाना अंसार रजा भी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सैयद जव्वाद भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुमताज रिजवी भी हैं, मौलाना मुमताज रिजवी। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले ये कि बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने के पीछे, और जब वो ये कह रहे थे तो अंसार साहब की तरफ से इधर से लगातार आवाज आ रही थी बाबरी के नाम पर बनाएंगे, बाबरी के नाम पर बनाएंगे। ऐसी जिद क्यों इस देश में जहां 80% लोगों को इस नाम से तकलीफ है, उस नाम पर क्यों और बाबरी के नाम पर क्यों? लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए, उससे पहले बहुत जल्दी से एक छोटी सी बात और आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसके पर्सपेक्टिव में ये वैल्यू एडिशन कितना महत्वपूर्ण है। बंगाल में चुनाव है, ये बात ध्यान रखिए। क्या इसीलिए ये तनाव है? तनाव का पहला चैप्टर है क्या ये? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने की बात की गई। 6 दिसंबर को बाबरी का वो विवादित ढांचा ढहा था, क्या उसको एक तरीके से जहन में जिंदा करने के लिए यह सब किया गया? हुमायूं कबीर के बुलावे पर लोग ईंट लेकर पहुंचे, नोट लेकर पहुंचे, तमाम अलग अलग देशों की करेंसी लेकर पहुंचे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखी गई। यह क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया क्योंकि सामने चुनाव है? क्या इसलिए कहा जा रहा है हम बंगाल के ओवैसी हैं?
क्या इसके आधार पर चुनाव जीतने की जुगत लगा रहे हैं? और लोग बगैर ये दिमाग लगाए कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश हो सकती है, क्या उनके बहकावे में आ भी रहे हैं? तनाव का दूसरा चैप्टर देखिए जरा। उधर गीता पाठ हुआ, हालांकि उस दौरान गीता जयंती थी। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि गीता जयंती के मौके के आसपास यह पाठ किया जाना एक सॉलिड ग्राउंड उन लोगों के पास है जो ये कह सकते हैं कि गीता जयंती के आसपास अगर 5 लाख लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से गीता पाठ कर रहे हैं तो इसको सियासत कैसे कहा जा सकता है? लेकिन उधर क्या किया गया? जैसे ही गीता पाठ की बात हुई, कहा गया हम कुरान ख्वानी कराएंगे, हम कुरान का पाठ कराएंगे, साथ में चावल और मांस का भव्य वितरण होगा। ये क्या एक बार फिर से अपने उसी समाज में रहने वाले लोगों के दिलों पर नश्तर चलाने जैसा है? क्या ये इसलिए किया जा रहा है? सामने चुनाव है, 7 दिसंबर को पाठ होगा, फरवरी 2026 में इसका आयोजन होगा। इधर संतों ने हिस्सा लिया, तो हुमायूं कबीर का क्या ऐलान है आपने देख लिया। बाबा बागेश्वर वहां पर गीता पाठ के दौरान मौजूद थे। 1 लाख लोगों के उधर जुटने की बात कही जा रही है कि हम 1 लाख लोग जुटाएंगे। इधर बाबा बागेश्वर भी पहुंचे और यहां तक कि राज्यपाल भी पहुंचे पश्चिम बंगाल के, जब गीता पाठ किया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल थे, वहां के राज्य स्तरीय नेता भी और केंद्रीय नेता भी। और इधर कहा गया कि हम ये जो कुरान ख्वानी कराएंगे उसके बाद मस्जिद निर्माण शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को यह भी कहा जा रहा है कि हम यहीं मुर्शिदाबाद में अपनी पार्टी को भी फ्लोट कर देंगे, एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, उसके बगैर सरकार बनेगी नहीं, सरकार नहीं बनेगी उसके बगैर।